Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. We had finished up with metals and non-metals. हमने किया कैसी प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल शो करते हैं, चाहे फिजिकल या केमिकल, दोनों को हमने डिटेलिंग कर लिया है। अब हमने ये भी देखा कि हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कराते हैं फ्रॉम इट्स ओर्स, राइट? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस वजह से इसकी पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इट विल बी 2 4, राइट? अब 4 तुम देख रहे हो, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिट है। इसका मतलब आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करता है ना, ये शेयरिंग करेगा, इट विल डू शेयरिंग, राइट? शेयरिंग करेगा यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, अब याद है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं या भूल गए हो? कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहां पे शेयरिंग होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कार्बन का कंपाउंड जब हाइड्रोजन से बन रहा है, कार्बन की 4 वैलेंसी थी, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? और ये क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? इट इज डूइंग शेयरिंग। आई बात समझ में? ये हम लोग कर चुके हैं, शेयरिंग कर रहा है। क्या है ये? इट इज मीथेन। कार्बन का ही एक कंपाउंड है और कार्बन के जितने कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं सब कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करते हैं, शेयरिंग ही करते हैं, राइट? कभी भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे देते नहीं है, ना किसी से पूरे पूरे ले पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तुम्हें एक इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कार्बन की जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देती है सबसे। ठीक है, क्या है वो प्रॉपर्टीज? सो लेट अस टॉक अबाउट द properties. We'll talk about properties of carbon जो इसको और एलिमेंट से अलग कर देती है या अलग बना देती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रा वैलेंसी। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन एंड नेक्स्ट इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं क्या है ये। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है वैलेंसी 4 होना। ठीक है, हाफ फिल्ड है। टेट्रावैलेंसी शो करता है इसलिए शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से ही ये प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन जब एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, एलिमेंट अपने आप से ही अटैच हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, राइट? और इसकी इस सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन की पूरी एक ब्रांच है जिसको हम सिर्फ अलग से स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम किसको स्टडी करते हैं? सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को। ठीक है, इतनी बड़ी ब्रांच है। और क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कैटिनेशन, क्योंकि ये सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन कार्बन के साथ अटैच होकर बहुत लंबी चेन बना लेता है, तो इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर तरीके का बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर तुम देखो, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। सो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, राइट? सो इसकी इन 3 प्रॉपर्टी की वजह से ये एलिमेंट सबसे सेपरेट है, सबसे अलग है, राइट? अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसका एक जो
हाइड्रोजन के साथ जो ये कंपाउंड बनाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पूरी ब्रांच हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? बनाता है हाइड्रोकार्बन। बनाता है क्या? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप देखो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, तुम इनको डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली बात, या तो ये सैचुरेटेड होंगे, ईदर दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट, और दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। या तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन और हाइड्रोजन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां कार्बन और हाइड्रोजन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें मैंने फिजिकली दिखाया हाइड्रोकार्बन और तुमसे पूछा बताओ ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम कैसे बताते हैं? क्या करेंगे? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सॉलिड होता है, जैसे घी, डालडा, ठीक है, ये क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो कैसा होगा? लिक्विड। चाहे तुम फॉर्च्यून जो घर पे यूज करते हो, रिफाइंड ऑयल, राइट, जितने भी लिक्विड ऑयल हैं वो सारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पे साथ साथ तुम्हें ये भी बताऊं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर हेल्दियर इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको डाइजेशन करना इज अ लिटिल टफ इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर मच healthier, much better in comparison to saturated one, right? अब इसको hope you understand this. अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग लेके चलते हैं। देखो, अब देखो, तुमने हाइड्रोकार्बन में देखा, हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, या तुम बोलो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, ये सिंगल बॉन्ड भी होता है, राइट, ये डबल बॉन्ड भी होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, राइट। इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी ये क्या होता है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूला होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड का होता है CnH2n, राइट, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है CnH2n-2। अब ये क्या है? देखो, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मैंने कार्बन का नंबर 1 लिया है, अगर कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2, राइट। क्या आ गया मेरे पास? CH4, दैट इज फर्स्ट हाइड्रोकार्बन विच इज कॉल्ड मीथेन, जहां पे कार्बन की जो नंबर है वो कितना है? 1 है, राइट। आई बात समझ में? अब अगर मैंने कार्बन 2 लिया, अगर मैंने कार्बन को 2 कर दिया, राइट, अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, अब मैंने कार्बन की जगह
2 लिख दिया। N कितना है मेरे पास अब 2। हाइड्रोजन 2 इंटू N मतलब 2 प्लस 2, राइट। क्या आ गया मेरे पास C2H6। ये है सेकेंड हाइड्रोकार्बन विच इज कॉल्ड ईथेन, आ रही है मेरी बात समझ में। ऐसे हम जनरल फॉर्मूला से क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। आगे अगर कार्बन नंबर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे तुम खुद से बता सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। सो इसका ये क्या है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, राइट। अब तुम बोलोगे मैम इस वाले का भी करके बताओ हमें। तो देखो, पहली चीज, डबल बॉन्ड में कम से कम 2 कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड के लिए एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। अब हम यहां बात करेंगे, अगर मेरे पास कार्बन 2 है तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कार्बन कितना हो गया मेरे पास 4। C2H4, ये क्या है इथीन। अगर डबल बॉन्ड है तो हम लास्ट का एन हटा के इन लगाते हैं। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, राइट। सो मैंने इथेन का एन हटा के क्या लगा लिया, इन। यहां क्या था एन, यहां क्या हो गया इन, राइट। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अब मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन मैंने अभी 2 ही ले रखा है, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, राइट। क्या हो गया मेरे पास C2H2, ये क्या है, दिस इज इथाइन, YNE इथाइन। सो आई बात समझ में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, मतलब एन लगाओगे तो, अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन। अभी उसको भी करते हैं होमोलोगस सीरीज को। फिर अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा लेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा लेंगे। आ रही है बात समझ में। ऐसे जनरल फॉर्मूला से हम क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। आ रही है बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करोगे, होमोलोगस सीरीज, राइट। अब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज की, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज। और तुम्हें यहाँ पे तीनों की होमोलोगस सीरीज साथ साथ समझा देती हूं मैं, ठीक है। ये तुम्हारा एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। जनरल फॉर्मूला याद है, नहीं है तो भी मैं लिख रही हूं। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, राइट। दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब फर्स्ट तुम देख चुके थे, अगर हमने कार्बन 1 लिया, अगर मैंने कार्बन 1 लिया तो क्या हो जाएगा CH4। यहां पे एल्कीन 1 के साथ नहीं बन सकता, एल्काइन भी 1 के साथ नहीं बनता। सेकेंड, अगर C2 है तो H कितना था 6 एल्केन के लिए, यहां कितना था C2H4 और यहां कितना था C3H। कितना हो जाएगा करके देखो, कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2। अच्छा फर्स्ट तो C2 वाला किया ही नहीं हमने, लो जंप ही हो गया। C2H2। अब कार्बन 3 लिया मैंने, अब मेरे पास कार्बन कितना है 3 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी C3H8। ये था मीथेन, दिस इज इथेन, देन प्रोपेन, राइट। आ रही है बात समझ में। अच्छा ये तुम्हारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन यहां कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, इट विल बी 6। ये क्या है प्रोपीन, राइट। अब अगर मैं यहां बात करूं C3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा C3H4। क्या हो गया ये प्रोपाइन। आ रही है बात समझ में। ऐसे कर करके क्या होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, देन इट कम्स ब्यूटेन।
तो यहां क्या हो जाएगा ब्यूटीन, और यहां क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, राइट। ऐसे ही क्या होता है पेंटेन, लाइक दैट हेक्सेन, ठीक है। फिर ऐसे ही आएगा हेप्टेन, राइट, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। टिल 10 यू हैव टू लर्न, राइट। लर्न कैसे करना है, लर्न सिर्फ नाम रखना है कि फर्स्ट को मिथ बोलते हैं, देन इथ, देन प्रॉप, ऐसे करके, राइट। ये कहां यूज होगा, कहां यूज होगा। अब मैं इसके बाद तुम्हें नेमिंग सिखाऊंगी कि नाम कैसे रखते हैं हम किसी कंपाउंड का। तो उसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मीथेन क्या होता है, प्रोपेन किसको बोलते हैं, ब्यूटेन क्या होता है, पेंटेन क्या होता है। आ रही है बात समझ में। सो दिस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड होमोलोगस सीरीज। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताते हैं कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, राइट। ओके